इस भैंस का क्या मिल्क रिकॉर्ड है और इस भैंस का डिटेल्स जो है हम जानेंगे सर से। ये कौन सी बार बच्चा दी है सर? पहली बार है फर्स्ट बार की है जी। दांत में 4 दांत है 4 दांत की है जी। बच्चा इसका पाड़ा है बड़ा है जी। तो चलिए इस भैंस का जो है हम देखेंगे कि क्या जो है मिल्क रिकॉर्ड रहता है। ये भैंस कितने दिनों की आई है सर? अभी आज तीसरा दिन है आए हुए। आज तीसरा दिन है जी। अभी तीसरा दिन है। ये हरियाणा से अभी 3 दिन हुआ आए हुए इस भैंस को, जिसे आप सुस्पष्ट देख रहे हैं। आज इसकी मिल्किंग बाल्टी दिखा दीजिए भैया। इसकी मिल्किंग कराई जा रही है। लाइव मिल्किंग में आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। कल प्रेगनेंट भी हो गई है जी, कल प्रेगनेंट भी हुई है। कल इसे बुल से या नहीं सीमन इसे कल लगवा दिया गया है। ये परसों आई, कल सीमन भी इसे लग गया है। अच्छा, इसका डिटेल बताइए सर। हाँ, कौन सा सीमन इसे लगा है और किस बुल की ये कटिया है, इसके फादर साइड मदर साइड का रिकॉर्ड जरा बताएं। ये आजमगढ़ में गुड्डू भाई का जो योगदान है, यह काला हीरा मुर्रा बुफेलो में बहुत बड़ा उनका योगदान है, जिनका कार्य बहुत सराहनीय है। जी जी, उन्हें तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देंगे। और नस्ल सुधार के लिए सर अपने पास बुल भी लाए हैं। नस्ल सुधार के लिए इनके पास बुल भी है सर, सीमन भी है। अगर किसान भाई सारे लोग अगर जागरूक हैं तो हमारे गुड्डू भाई के साथ कदमों से कदम मिला करके मुर्रा कतुर्रा हरियाणा से आजमगढ़ पूर्वांचल में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका कार्य सराहनीय है। सर, इस भैंस का डिटेल बताइए कि इसका ये अभी परसों हमारे यहाँ आई है। परसों की आई हुई है। किस बुल की ये कटिया है? ये तो मुनवीर भाई को दिए थे। ये तो मुनवीर भाई नहीं पता किस बुल की बच्चा है। आपको ये पता नहीं है कि जी, इसका जी। फादर साइड मदर साइड नहीं, क्या नहीं। है? इसका रिकॉर्ड कुछ इसका 16 किलो दूध वहाँ पे लाइव मिल्किंग में चला था, तो भैंस थोड़ा सा सेट नहीं हुई थी वहाँ पे, जी, लेकिन 20 प्लस करेगी ये झोटी। 20 प्लस कर जी देगी। हाँ, 20 प्लस कर देगी। जी। जी। टीका कौन सा लगा है? इसका सर हिंदुस्तान का सीमन डलवाए हैं। चलिए ठीक है। अब बुल से इसको क्यों नहीं कराए? नहीं, डायरेक्ट बुल को किरास नहीं करते, डायरेक्ट नहीं छोड़ते, डायरेक्ट बुल को भैंस के ऊपर नहीं छोड़ते। नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि बुल खराब हो जाएगा। जी जी कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी यूट्रस्ट में इन्फेक्शन जी, होता है, हाँ। जिसके कारण बुल अगर खराब हो जाएगा जी। तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जी 10 अभी भैंसों परसों में आई हमारे यहाँ ये। जी जी, अलग अलग भैंसों का अलग अलग कभी कभी किसी भैंसों में के यूट्रस्ट में अगर यूट्रस्ट में इन्फेक्शन होता है तो बुल क्रॉस करता है तो बुल खराब हो जाता है। आगे बुल का सीमन बनवाने में दिक्कत होती है। यह बुल पुनः फिर आ जाएगा हरियाणा। जी, यह बुल यहाँ कितने दिनों से आया है? ये लगभग 8-9 महीने हो गया। 8-9 महीने आया हुआ है। अब कभी भी उधर से जब कोई गाड़ी में भैंस आएगी तो ये चला जाएगा, वहाँ पे जाता है फिर चला आता है, फिर इसी वहाँ तरह जाएगा, घूमता वहाँ रहता से है। सीमन कलेक्शन होगा, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा। जब जब सीमन की जरूरत होती है तो बुल चला जाता है। जैसे हरियाणा में सारा जी। सिस्टम है, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादातर सुलभता है कि हर किसान युवाओं जी जी किसानों के घर सबसे आसान तरीका है। अगर मुर्रा कतुर्रा लेना है तो ब्रीड पे काम करना है तो सीमन का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हर किसान बुल तो घर पे रख नहीं पाएंगे और अच्छे ब्रीड के बुल 2 थन का दूध निकाल चुके हैं जी आगे का। हाँ, और निकालते रहिए, पूरा फूल निकालिए ना। थोड़ा सा उधर रख दीजिए बल्टिया, उधर उधर, हाँ पीछे। तो देख सकते हैं दूसरी बाल्टी जो है बिल्कुल खाली है और दूसरी बाल्टी में दूध निकाला जा रहा है। और देखते हैं कि इस भैंस का जो है कितना मिल्क रिकॉर्ड है
अभी तो आए हुए कम दिन हुई, अभी एडजस्ट करने में समय लगता है कुछ दिन, 5-6 दिन लगेगा इसको सेट होने में। 5-6 दिन लगेगा। अभी परसों हमारे यहाँ आई थी। जी जी। और डॉक्टर साहब कुछ हमारे किसानों के लिए कुछ? अब देखिए, यहाँ राजा बुल उपलब्ध है, फिलहाल टीका लगवाना पड़ रहा है जी क्योंकि मेरी ब्रीड बनी रहे जी, सही बात है। और राजा भी अपना बुल भी खराब न हो। ये कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से नस्ल और- सुधार पे हर लोगों का मुहिम है। और हर किसानों के पास संभव नहीं है कि वो बुल रखे सर। अगर अच्छे ब्लड लाइन मिल्क लाइन का अगर बुल कहीं छोड़ भी दिया जाता है गांव में, जी तो पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि वो सरपंच महोदय के साथ साथ पूरा गांव की निगरानी में रहे जी ताकि आज का बुल को एक गांव में पंचायती बुल को संरक्षण रखने के लिए जी उसे सुरक्षित जी समय समय से उसे कीड़ी की दवा कौन देगा, जी उसकी देख रेख करना हर एक किसान की जिम्मेदारी है। लेकिन फिलहाल हर एक किसान के यहाँ हर गांव में अच्छे ब्लड लाइन का बुल रखना मुश्किल है, जी, वही कह रहे हैं इसलिए कि हमें सीमन का सहयोग लेना पड़ेगा। जी तो अच्छे ब्लड लाइन का अगर सीमन का प्रयोग हर एक युवक हर एक किसान अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने डॉक्टर महोदय से जी थोड़ा यहाँ उनसे मांग करें कि हमें अच्छे ब्लड लाइन का सीमन दें। जैसे हम लोगों का सीमन पे काम चल रहा है, हम भी यही करते हैं। तो जी। अपने गाजीपुर में आजमगढ़, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, मऊ, जौनपुर, वाराणसी, ये सारे किसान भाइयों से पूर्वांचल के हम उम्मीद करेंगे कि वो सारे लोग अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने डॉक्टरों को थोड़ा सा मोटिवेट करें कि ताकि हमें अच्छे ब्लड लाइन का सीमन जी। प्रोवाइड कराएं ताकि हमारे यहाँ भी अच्छी ब्लड लाइन की भैंसें। जब अच्छी ब्लड तैयार लाइन हों। की भैंस आएगी तो दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, जी जी और जैसे जैसे दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आमदनी भी दुगनी होगी। जी। जैसे हम लोगों का हरियाणा आना जाना रहता है, जी जैसे भैंस अब गुड्डू भाई की भैंस आती है, हम लोग को सीमन आता है, हम लोग सीमन ले आते हैं, हम लोग नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं और इनकी डेयरी के साथ साथ सारा मैनेजमेंट गुड्डू भाई बड़े भाई लगे हैं। और यहाँ पर तो इनके अभी हम पास- लोग डीएफए में गए थे, जी भिवानी में गए थे कंपटीशन में, तो हरियाणा से अपना खुद सीमन लेके आना, जी उन्हें सुरक्षित सीमन रखना, जी हर किसान को उपलब्ध कराना, अपने क्षेत्र में आई कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से सेवा करना, जी। ये अपना लक्ष्य है, अपना है। जैसे दिनेश कुमार यादव जी हैं, अम्बेडकर नगर से हैं, हम गाजीपुर से हैं, तो मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया सारे किसान सारे डॉक्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि वो लोग भी हाँ, अपने अपने इलाके में अपने किसानों अपने को इलाके जागरूक में करें। किसानों को जागरूक करें, कदम से कदम मिला के चलें, और हम लोगों का जो लक्ष्य है, जो हम लोग का कार्य जी। है, इसमें वो सहयोग दें और उनका हमारे साथ प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, ताकि हम आप लोगों की सेवा करते रहें। जी और ऐसे पशुपालन में युवा किसान को बढ़ावा दें, मनोबल उनका ऊंचा रहे कि ताकि नस्ल सुधार जब तक नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ अच्छे ब्लड लाइन मिल्क लाइन की भैंसें नहीं तैयार हो पाएगी। तो लोग कहते हैं डेयरी में मुनाफा नहीं है, मुनाफा नहीं जी। है। बहुत सारी डेयरियां से तो सर खुलती है, लेकिन उसमें देखिए बंद आगे हो जाती है। आगे ब्रीड नहीं तैयार हो पाती है, जी और दूसरी बात कि उनका मैनेजमेंट रख रखाव जब सही नहीं होगा जी तो फिर किसान वहाँ घाटे में जाएंगे। इसमें केयर करने की बात है, हर समय डेयरी में रहना पड़ता है, पर जी। कौन पशु किस अवस्था में, जी कौन पशु किस अवस्था में है, जी केयर करना पड़ता है कि वह कभी कभी रात में पशु कोई डिस्टर्ब हो गया जी तो डेयरी के अंदर आप नहीं रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पशु कब बीमार है। ये बेजुबान जानवर हैं, बेजुबान जानवरों के साथ हर समय निगरानी में रहना पड़ता है कि कभी कभी पशु बेजुबान किस अवस्था में बीमार है, कभी फीवर हो गया, कभी मेस्टाइटिस हो गई अचानक, अगर पशुपालक नहीं समझ पाए, जी उनको समझ में आया कि रात में बच्चा दूध नहीं पिया इसलिए उस थन में सूजन है और हो गया मेस्टाइटिस, जी जी वो लापरवाही कर गए 3 दिन, फिर
3 दिन जब हो जाता है तो मेस्टाइटिस का इलाज करना थोड़ा कठिन हो जाता है। जी जी। तत्काल अगर उसका ट्रीटमेंट हुआ तो तत्काल क्या तो ट्रीटमेंट है सर? वो तत्काल उसका हमारे रिजल्ट, जैसे मेस्टाइटिस हुआ जी तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर महोदय से संपर्क करें जी और अब वहाँ मेस्टाइटिस की स्थिति देख करके वहाँ वो ट्रीटमेंट करेंगे। कभी कभी लोग जब लापरवाही करते हैं, सही समय से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है तो पशु का थन खराब हो जाता है। डेयरी में ध्यान देना है कि कोई पशु दूसरे पशु पे बैठ चढ़ गया, उसकी पूंछ कट गई, किसी का थन खराब हो गया, किसी ने अपना सींग तोड़ लिया रस्सी पगाम में फंसा के जी जी। बधा है, तो फिर हर समय समझ अलर्ट लीजिए कि रहना डेयरी में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसे ड्राइवर ड्राइविंग करता है तो उसकी निगाहें सिर्फ स्टीयरिंग से लेकर के सामने होती है। जी जैसे ड्राइवर अगर रास्ते में अगर सो रहा है, उसका ध्यान भटक गया और वो फ़ोन में वीडियो कॉल अगर व्यस्त हो गया और गाड़ी सामने जा रही है, टक्कर खा जाएगी, उसमें बैठे तो लोग आप को देख भी सकते हैं दूध जो है निकाल लिया गया है और इस दूध का जो है देखेंगे क्या वजन रहता है। और ये सारा जो है कांटे का तौल है, क्योंकि यह लीटर से नहीं मापा जा रहा है। हम लोग कांटे से देखेंगे कि क्या इसका जो है मिल्क कैपेसिटी रहता है इस भैंस का। और बाल्टी रख दिया गया है और आप देख सकते हैं जीरो कर दिया गया है इसका। बड़े बड़ी वाली बाल्टी इधर करिए, सामने कर दीजिए, दोनों बाल्टी बिल्कुल हाँ सुस्पष्ट दिखाई देना चाहिए। आप देख सकते हैं जीरो जो है इसका। 0-0 है। हाँ 0-0 है। डालिए भैया, दोनों डालिए। बहुत बहुत सराहनीय भैंस ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। इन्होंने अभी 3 दिन हुआ हरियाणा से आए हुए और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अभी इन्हें 1 सप्ताह लगेगा सेट होने में। फिलहाल अभी ये ऋतु चक्र पे भी थी, सीमन कल की ली हुई है, जी जी। थोड़ा उसमें डिस्टर्ब हो जाती हैं भैंसें। फिर भी 8 किलो 90 ग्राम